हेलो दोस्तों, आई एम सीता। वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने क्या है, तो अगर हम बात करें गूगल सर्च कंसोल की, तो दोस्तों जब हम अपने वेबसाइट पर क्रॉलर के इंटरैक्शन को देखना चाहते हैं, यानी कि क्रॉलर जो है वो किस तरह से इंडेक्सिंग कर रही है हमारे वेबसाइट की, क्या रीडिंग्स है, क्रॉलर ने क्या क्या किया हमारे वेबसाइट पे आने के बाद, किन किन चीज़ों को विजिट किया, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं। और इसके साथ ही अगर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, रैंक नहीं हो रही है, तो वो क्या इश्यूज है जिसके कारण हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, ये सारी चीजें जो है ये हम गूगल सर्च कंसोल जो टूल है वहां पर देखते हैं। और यहाँ पर उन सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए गूगल जो है वो कुछ सजेशंस भी देती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था गूगल भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर आए। इसलिए वो खुद भी नहीं चाहती है कि अगर कोई वेबसाइट सही है, वो इथिकल है, तो वो इंडेक्स ना हो। दैट्स वाई गूगल क्या करती है, इस टूल के जरिए कुछ सजेशंस देती है कि आप इस तरह से अपने वेबसाइट में जो इश्यूज है उसे फिक्स कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है दोस्तों कि हमारा जो वेबसाइट है वो इथिकल हो। अगर इथिकल नहीं होगा तो गूगल उसे उसी टाइम ब्लॉक कर देगी। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल को हम किस तरह से यूज करते हैं, इसमें हम अपनी अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे ऐड किया जाता है, और इसके साथ ही जो हमारा यूआरएल प्रीफिक्स जो प्रॉपर्टी होते हैं और डोमेन प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होते हैं, और गूगल सर्च कंसोल में हम किस तरह से अपने जो डोमेन है उसके यूआरएल्स को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और वहां जाकर हम गूगल पर सिंपली सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो चलिए मैं टाइप कर लेती हूँ गूगल सर्च कंसोल। फिर यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों, और यहाँ पर सबसे पहले जो दिखेगा हमें गूगल सर्च कंसोल टूल, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर स्टार्ट नाउ ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ हमें क्लिक करना है अपने गूगल सर्च कंसोल को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद जो ये हमें 3 लाइन दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद सर्च प्रॉपर्टी में हम जाकर अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे। यहाँ पर मैंने डिजिटल इन्फो डायरी .com एक प्रॉपर्टी ऐड करके रखा हुआ है, बट इसे वेरीफाई नहीं किया है। और दूसरी अगर प्रॉपर्टी को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड प्रॉपर्टी से जाएंगे और यहाँ पर कोई भी यूआरएल आपने डालनी है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो भी यूआरएल है, मान लीजिए मैं डालती हूँ शीतल.com। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये वेरीफाई प्रॉपर्टी शीतल.com आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई करने के कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। जो पहला है वो है टेक्स्ट है, इसमें हमें टेक्स्ट मिल जाते हैं, जैसे कि ये सी नेम जो है, ये टेक्स्ट अगर हम अपने वेब जो हमारी वेबसाइट की कोड है वहां पर जाकर हेड सेक्शन में डालते हैं दोस्तों, तो हमारी जो यहाँ पर डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास नेम प्रोवाइडर, यानी जैसे GoDaddy.com, GoCheap.com है, ये नेम अगर हम डालते हैं तो
हेड सेक्शन में हमें डालने होंगे अपने वेबसाइट के कोड के, वहां पर ये वेरीफाई हो जाएगी। क्रॉलर जब वहां पर क्रॉल करेगी तो उसके थ्रू ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर तीसरा आता है दोस्तों कि हमारी जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है, हमने जो वेबसाइट का यूआरएल डाला है उससे ये वेरीफाई होगी। तो हम इसे ही यूज करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं और ये जब हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है दोस्तों, तो हम इसे अपने कोड में जाकर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है डोमेन नेम वेरीफाई हो जाता है। तो मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रही हूँ अभी, बट आप लोग यहाँ पर कॉपी करने के बाद अपने कोड में जाएंगे, वेबसाइट की जो कोड है वहां जाकर इस लिंक को पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर वापस आप यहाँ आएंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो ये आपकी जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी ऐड की है, बट मैंने वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए दोनों को नॉट वेरीफाइड आ रहा है। जब आप इसे वेरीफाई कर लोगे तो दोनों वेरीफाइड हो जाएंगे। सिंपली उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और स्टार्ट कर दोगे अपने प्रॉपर्टी में जो भी आपको काम करनी है वो। और अगर हम यूआरएल प्रीफिक्स से करते हैं तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। मान लीजिए मैं यहाँ डालती हूँ डिजिटल इन्फो डायरी .com। यहाँ पर हमें HTTPS डालना होता है स्लैश। यहाँ पर हमें URL डालने की ऑप्शन नहीं दे रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डोमेन वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है और यूआरएल वाली जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने सिर्फ digitalinfodiary.com लिखा था और वहाँ पर हमारी वेरीफाई की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन दोस्तों अगर हम यूआरएल प्रीफिक्स वाले में जाते हैं तो यहाँ हमें प्रीफिक्स लिखने होते हैं जो कि https://www डॉट होता है। तो यहाँ पर हमें डालने होंगे https:// अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो आप दोनों तो गाइज आप लोग इन दोनों में डिफरेंस को समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें वेरीफाई के ऑप्शन मिलते हैं वो 2 ऑप्शन होता है। पहला तो होता है कि हम अपनी जो हमारी वेबसाइट है digitalinfodiary.com, वहां पर हम ये फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये जो हमारी HTML फाइल है दोस्तों, देखिए मैंने इसे डाउनलोड पे लगा दिया है। इसे हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम हमारी जो सोर्स कोड होगी वेबसाइट की, वहां पर जाकर जहाँ पे हमारे वेबसाइट की सारी फाइल्स रहती हैं, वहां पे जाके हमें ये फाइल को अपलोड कर देना होगा और फिर आकर यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो वेब पेज है, वेबसाइट है, यहाँ यूआरएल के थ्रू वो वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पर किस तरह से ये डोमेन वाली प्रॉपर्टी और यूआरएल वाली प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से डिफर है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को भी करते हैं तो इनिशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आप एज बिगिनर काम कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों में इतना कंफ्यूज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कब कौन सा यूज करना है। जैसे कि दोस्तों देखिए डोमेन वाले में लिखा हुआ है कि आपके सारे यूआरएल्स जो हैं वो
सब डोमेन्स के अंडर आएंगे, अक्रॉस आएंगे। और यहाँ पे HTTPS और HTTP ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ URL वाले में क्या बोल रहा है, ये मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स हमें देती है। यहाँ डोमेन वाले में हमें सिर्फ DNS वेरिफिकेशन देती है दोस्तों। और यहाँ पर जो है हमारा URL जो है वो एड्रेस के अंडर काम करेगा, हमारा स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल के अंदर होगा। और यहाँ पर HTTPS अगर हम लिखते हैं और HTTP लिखते हैं तो ये दोनों अलग अलग वेबसाइट के नाम, वेबसाइट के URL की तरह ट्रीट की जाएंगी। लेकिन अगर वही यहाँ पर हम लिखते हैं डोमेन नेम वाले में दोस्तों, तो ये दोनों एक ही वेबसाइट के नाम में, एक ही वेबसाइट के लिए ट्रीट होंगी। तो दोस्तों आई होप इन्हीं सारी चीजों को मैं आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी और फिर प्रैक्टिकली कर भी दिखाऊंगी मैं कि किस तरह से चीजों को प्रैक्टिकली करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप्स होते हैं दोस्तों जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।